हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये बात लेक्चर डिस्कस कर लें कि जैसा कि पिछले लेक्चर वीडियो में हमने चर्चा किया था मोनोपोलिस के क्या फीचर्स। ओके माय डियर, तो मोनोपोलिस के क्या फीचर्स है तो शॉर्ट में हम थोड़ा सा बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोलिस की क्या फीचर है कि जहाँ पे सिंगल सेलर मोर बायर्स होते हैं उसे मोनोपोली कहते हैं। जहाँ पे मार्केट होमोजेनियस टाइप का प्रोडक्ट होता है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और मार्केट में किसी भी अन्य प्रोड्यूसर की एंट्री एग्जिट पे बैरियर होता है। ओके मेरे से ओके, तो अब हम आज के टॉपिक बताते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ओके मेरे से पहला है नेचुरल मोनोपोली, दूसरा है प्योर मोनोपोली, तीसरा है लीगल मोनोपोली एंड चौथा है प्रोडक्शन मोनोपोली। ओके मेरे से तो पहले पॉइंट वाइज अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है प्योर मोनोपोली। प्योर मोनोपोली वह मोनोपोली जो मार्केट में केवल सिंगल सेलर होते हैं, मोर बायर्स होते हैं। ये तो सारे टाइप्स में अप्लाई होंगे, लेकिन प्योर मोनोपोली की खासियत यह है केवल यही एक मोनोपोली होगा और कोई भी मार्केट में अदर प्रोड्यूसर नहीं होगा। जैसे अगर हम बिजली पैदा करने की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक भेल या एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये क्या है, एकदम प्योर मोनोपोली। ये केवल बिजली यही पैदा करते और कोई इनके जैसा मार्केट में बिजली पैदा नहीं करता। तो ये सिंगल सेलर हो गए, बाकी मार्केट कंज्यूमर मोर बायर्स हो गए। तो ये इस तरह का क्या है, एनटीपीसी भेल, ये प्योर मोनोपोली और इनके जैसा और कोई भी बिजली पैदा करने वाला नहीं माने। दो सेकेंड मोनोपोली की तरफ बढ़े, दैट इज नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली वह है यदि कोई पार्टिकुलर कंट्री या स्टेट किसी पार्टिकुलर गुड्स सर्विस प्रोडक्शन देता है और जिसमें वो यूनिक पोजीशन रखता है, तो हम कहते हैं इस तरह के मोनोपोली मार्केट में नेचुरल मोनोपोली के। जैसे इंडिया मैंगनीज प्रोडक्शन में नंबर 1 है पूरे विश्व में, तो हम कह सकते हैं कि मैंगनीज सबसे ज़्यादा इंडिया में उगाया जाता है। तो इस तरह के हम कह सकते हैं नंबर 1 प्रोडक्शन में मामले में इंडिया में अपनी मोनोपोली है। या यूँ कहें पूरे इंडिया में कपास की मिट्टी के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी पाई जाती है, तो हम दक्षिण में जो कपास की मिट्टी पाई जाती है यानी दक्षिण में जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक सॉइल होता है, इस मामले में साउथ की स्टेट क्या है, नेचुरल मोनोपोली रखते हैं, क्योंकि ये केवल वहीं पे मिलेंगे और नहीं, वहीं पे मिलेंगे सिंगल सेलर वही वो एरिया है, बाकी सारे राज्य स्टेट क्या है, मोर बायर्स कंज्यूमर्स। तो हम कह सकते हैं इस तरह का मोनोपोली जो नेचुरल जैसे कि नेचुरल ब्लैक सॉयल या नेचुरल एनी रॉ मटेरियल्स, जैसे नेचुरल क्रॉप्स जैसे कॉटन, इस तरह के प्रोडक्शन वाले जो एरिया या कंट्री या स्टेट होते हैं वो नेचुरल मोनोपोली होते हैं। ओके मैं से क्योंकि केवल प्रोडक्शन वही देते हैं, बाकी लोग कंज्यूमर परचेज करते हैं। तो इस तरह के कॉटन या ब्लैक सॉइल का प्रोडक्शन एरिया क्या होता है, नेचुरल मोनोपोली। ओके मैं से थर्ड मोनोपोली की तरफ बढ़े, दैट इज अ लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि मोनोपोली में सिंगल सेलर क्या है, उस गुड्स या सर्विस के अपने पार्टिकुलर गुड सर्विस के प्रोडक्शन में पेटेंट करा देता है, कॉपीराइट करा देता है कि कोई हूबहू बिना परमिशन के सेम प्रोडक्ट दूसरे नाम से लॉन्च ना कर सके। जैसे हम कहें रिलायंस जियो सिम प्रोडक्शन, जियो ने क्या कॉपीराइट कराया कि ये रिलायंस जियो का सिम क्या है, ये मैंने कॉपीराइट कराया। कोई भी रिलायंस जियो का सिम हूबहू कॉपी करके नहीं बेच सकता। तो इस तरह की रिलायंस जियो सिम क्या है, लीगल मोनोपोली हो गया कि मार्केट में केवल यही रिलायंस जियो सिम केवल रिलायंस कंपनी ही प्रोडक्शन करेगी और कोई नहीं करेगी। तो इस मामले में वो सिंगल सेलर हो गए और मार्केट में उसके सिम को खरीदने वाले क्या मोर बायर्स हो गए। तो हम कह सकते हैं इस तरह के रिलायंस जियो सिम का पेटेंट कॉपीराइट कराना ये क्या है, लीगल मोनोपोली। ओके मैं टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में, तो इस तरह की मोनोपोली को लीगल मोनोपोली। अब हम चौथे एंड लास्ट मोनोपोली की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द प्रोडक्शन मोनोपोली। प्रोडक्शन मोनोपोली में सिंगल सेलर क्या करता है, पार्टिकुलर मशीनरी इक्विपमेंट को अपने नाम से पेटेंट करा देता है, अपने नाम से उसकी प्रोडक्शन इन्वेंशन डिस्कवरी करता है, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि इस तरह का कंट्री एरिया क्या है, इस तरह के मामले में प्रोडक्शन मोनोपोली। जैसे जापानीज टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी व्हीकल हैं वो क्या हैं, इस मामले में जापान प्रोडक्शन मोनोपोली है।
क्योंकि जापानी टेक्नोलॉजी की जितने भी व्हीकल वो केवल जापान में बनते हैं और कहीं नहीं बनते। तो जापान में बनते, इस मामले में वो सिंगल सेलर हो गया, बाकी कंट्री के लोग उसको परचेज करते हैं मोर बैन। तो हम कह सकते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी जो मशीनें हैं वो प्रोडक्शन मोनोपोली है, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी के यूज़ करके वो मशीनें इक्विपमेंट प्रोडक्शन करता है। तो इस तरह के हम कर सकते हैं मोनोपोली को टेक्नोलॉजी मोली। फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण जैसे भारत का बजाज स्कूटर। तो बजाज स्कूटर इंडिया का पहला कंप्यूटर है और बजाज कंप्यूटर केवल इंडिया प्रोडक्शन देता है। तो इस मामले में कहीं बजाज कंप्यूटर इस तरह का मार्केट में अदर कंप्यूटर से हट के है। तो बजाज कंप्यूटर क्या है और बजाज क्योंकि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, स्कूटर से संबंधित, तो हम इस तरह का इंडिया बजाज स्कूटर प्रोडक्शन में क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। बाकी सारे कंट्री एरिया क्या है इसके परचेस। तो ओके मास्टर्स, तो आज हमने चर्चा किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली। वंस अगेन आई रिपीट यू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोनोपोली: प्योर मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, प्योर मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, प्योर मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली एंड प्रोडक्शन मोनोपोली। ओके मास्टर, अगर आपको इसमें से कहीं से भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात है। और हाँ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो एंड लाइक शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड whoever are related to you, whoever they are टीचर, फ्रेंड, रिलेटिव, स्टूडेंट, कलीग्स हु आर लिंक्ड यू। क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, लेकिन इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर मत। और मेरा मानना है कि यह वीडियो आपके लिए, आपसे उन सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाती, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइलमेंट। ओके माय शेयर, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी समय, फिर मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी टॉपिक से। फॉर योर काइंड हम आपको बता देना चाहते हैं कल का टॉपिक रहेगा, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके माय फ्रेंड, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये कल का टॉपिक रहेगा एडवांस में। ओके माय फ्रेंड, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर किसी मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शी यू एंड महादेव। और हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है, इसके अवसर पे एक बार हर हर महादेव, बोल बम तड़क बम, पार किया है पार करेगा, बोल बम तड़क बम, हर हर महादेव। भोले बाबा सबकी कृपा बनी रहे, एक बार बोलो सावन के पहले सोमवार पे हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट, सी यू टुमारो, वंस अगेन महादेव।